हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, हमने ऑलरेडी स्केलेटल सिस्टम कमेंस कर दिया था एंड वी हैड रेड अबाउट द बेसिक डिटेल्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। हमने पढ़ा एक्सियल स्केलेटन के बारे में कि उसमें क्या क्या चीज़ें कॉम्प्राइज होती हैं। आज हम उससे आगे वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे एंड लेट्स गेट सम मोर डिटेल ऑन दी स्केलेटल सिस्टम। सो हियर प्रेजेंटिंग स्केलेटल सिस्टम पार्ट 2। ओपन योर एनसीईआरटीज, सेम पेज नंबर्स 222, 222, 222, 4। आपको सारा स्केलेटल सिस्टम वहीं पर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला फैक्ट हमें ये बोलता है दैट आर स्केलेटल सिस्टम आर वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम क्या था याद करिए, जो पीछे स्कल से एक्सटेंड हो रहा था। ठीक है, लाइक दिस वी हैड स्कल जिसके दो प्रोसेसेस थे और यहाँ पर हमारा पहला वर्टिब्रे टिक रहा था जिसको हम क्या बोल रहे थे, फर्स्ट वर्टिब्रे। ये मेरा स्कल का एंड था। ठीक है, तो यहीं से 33 बोन्स नीचे की तरफ निकलेंगी ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 एंड ऑल द बोन्स विल टुगेदर कंबाइन एंड फॉर्म अ लॉन्ग ट्रंक जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम के नाम से जानते हैं। ओके, सो आवर वर्टिब्रल कॉलम इज फॉर्म्ड ऑफ 26 सीरियली अरेंज यूनिट्स कॉल्ड वर्टिब्री। आपने अगर ध्यान दिया हो, मैंने अभी 33 बोले थे लेकिन यहाँ पे 26 लिखे हुए हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि आखिरी में जो कुछ वर्टिब्रीज होते हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं तो वो एक ही नज़र आते हैं। ठीक है, सो ऑल वर्टिब्रल कॉलम को हम नॉर्मली 26 वर्टिब्रल यूनिट्स कहते हैं विच आर डॉर्सली प्लेस्ड। दिस वर्ड डॉर्सली मीन्स एट द बैक। तो ऑब्वियसली जो वर्टिब्रल कॉलम है वो पीछे है, आगे नहीं है। सो एट दी बैक, डॉर्सली प्लेस्ड। देन इट एक्सटेंड्स फ्रॉम बेस ऑफ द स्कल, बेस ऑफ स्कल से स्टार्ट होता है एंड इट कॉन्स्टिट्यूट्स द मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक, और वो ट्रंक का मेन पार्ट बनाता है। ठीक है, ईच वर्टिब्रा हैज अ सेंट्रल हॉलो कैनाल या हॉलो पोर्शन जिसे हम न्यूरल कैनाल के नाम से जानते हैं, थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड पासेस। तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है ना, ये स्केलेटल सिस्टम के साथ साथ एक ऐसा स्ट्रक्चर भी फॉर्म करती है जो उसके अंदर जा रहा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्ट ऑर्गन स्पाइनल कॉर्ड को प्रिवेंट करता है। तो बेसिकली ये सब वर्टिब्री ऐसे होते हैं, दे आर अलाइंड लाइक दिस, सो दे हैव दिस hollow space between them when they are pulled like this. So ऐसे यहाँ से एक long column pass करता है जिसे हम spinal cord बोलते हैं। Okay, and that is how से के spinal cord को कौन enclose करता है, vertebral column, vertebrae. That's how this line means कि each vertebrae has central hollow portion जिसे neural canal बोलते हैं हम, right? और वहाँ से क्या पास करता है, वहाँ से पास करता है spinal cord। आगे देखते हैं। फर्स्ट वर्टिब्री इज द एटलस। जो पहला वर्टिब्री है उसका नाम है एटलस, जो स्कल के साथ आर्टिकुलेट होता है। एंड द अदर वन इज दैट इट्स रिटन विच आर्टिकुलेट्स विद द ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल। तो वो जो स्कल के दो कॉन्डाइल्स थे ना, 1 2 ही होते हैं like this, these two condyles, these are the occipital condyles। इन दोनों condyles को हम occipital condyles बोलते हैं and that is why the skull is known as bicondylic skull। okay, चलिए, the vertebral column is differentiated into, अब vertebral column में different हड्डियाँ जो place हुई है। the first bone is the atlas, right? अब ऐसे ही वैसे काफ़ी सारी bones हैं, तो जो पहली 7 bones हैं उन्हें हम सर्वाइकल वर्टिब्रे के नाम से जानते हैं। अगली 12 बोन्स को थोरैसिक वर्टिब्रे के नाम से जानते हैं। देन द नेक्स्ट 5 लंबर, अगली सेक्रल, 1 फ्यूज्ड, मैंने बोला था ना लास्ट में कुछ फ्यूज्ड होती हैं, एंड कॉक्सीजियल, सिमिलरली 1 फ्यूज्ड। ठीक है, सो दीज रीजन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर एंड एक्सटेंड्स कंप्लीटली बैक टिल द लोअर पोर्शन। ओके जी, सो याद रखेंगे पहली 7 सर्वाइकल, सो सर्वाइकल को हम डिनोट करते हैं C7, देन थोरैसिक 12 T12, लंबर 5 L5, सैक्रल 1 फ्यूज्ड तो ब्रैकेट में, एंड देन कॉक्सिजियल 1 फ्यूज्ड तो ब्रैकेट में। ओके, सो 12 + 7 19, 19 + 5 24, 25 26, लाइक दिस वी हैव 26 बोन्स। चलिए, द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री आर 7। सर्वाइकल वर्टिब्री कितने हैं, 7 है। एंड इन ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एज वेल एज द अदर मैमल्स, सबके अंदर वी हैव 7 सर्वाइकल वर्टिब्री। द वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड, वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, एंड इट सपोर्ट्स द हेड
and serves as the point of attachment for ribs and musculature of back. तो अब अगर ऐसे एक vertebral column जा रहा है, these are the two vertebrae I am forming, ये ऐसे ऐसे करके काफ़ी सारी vertebrae प्लेस है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो रिब्स आ रही हैं आगे से वो पीछे वर्टिब्रल कॉलम पे अटैच हो रही है, जो आगे से रिब्स आ रही है वो पीछे से ऐसे इस पे अटैच हो रही है। तो इट सर्व्स एज अ अटैचमेंट अपैरेटस, किसके लिए? रिब्स के लिए। ऑल्सो जितनी भी बैक मसल्स हैं वो भी सब इसी पे आके अटैच्ड है, बिकॉज इट्स द बोनी स्ट्रक्चर। सी सर्वाइकल वर्टिब्री पहली, देन वी हैव थोरैसिक वर्टिब्री, देखो ये रिब्स है, ऑल दीज आर रिब्स जो आके अटैच्ड हो रही हैं इसमें। देन यहाँ पर दिस इज द लंबर वर्टिब्री, और यहाँ देखिए आप सैक्रम और कॉक्सिजल में आपको फ्यूज्ड दिखेंगी। सो दैट इज हाउ वी कॉल इट एज अ वर्टिब्रल कॉलम ऑफ 26 बोन्स, ठीक है जी। स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन ऑन द वेंट्रल मिडल लाइन ऑफ द थोरैक्स। तो अगर आप अपना यहाँ पे हैंड प्लेस करेंगे तो यहाँ आपको एक बोनी स्ट्रक्चर फील होगा। तो बिल्कुल सेंटर में एक बोन होती है जिसे स्टर्नम कहा जाता है, एंड इट इज अ फ्लैट बोन, ठीक है। वेंट्रल मतलब इन दी फ्रंट साइड, आगे की साइड पे, डॉर्सल पीछे का होता है, वेंट्रल मीन्स फ्रंट, आगे की साइड, मिड लाइन बिल्कुल सेंटर में ऑफ द थोरैक्स। दिस पोर्शन फ्रॉम शोल्डर्स टिल हियर इज कॉल्ड एज थोरैक्स। देयर आर 12 पेयर ऑफ रिब्स, 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन, हर पतली सी ऐसे ऐसे एनसर्कल करते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल इट विल गो लाइक दिस, यहाँ से आगे से वो स्टर्नम पे अटैच्ड है और पीछे से वो वर्टिब्रल कॉलम पे अटैच्ड है, ठीक है। 12 पेयर है, पेयर मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से, तो एक वाले को ये 1 पेयर के नाम से जानते हैं। ईच रिब इज अ थिन फ्लैट बोन, थिन फ्लैट बोन है एकदम, कनेक्टेड डॉर्सली, पीछे से किससे कनेक्टेड है? वर्टिब्रल कॉलम से, एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम। दैट इज व्हाई उन्होंने आपको स्टर्नम का एविडेंस बनाया, क्योंकि फ्रंट में वो स्टर्नम से आर्टिकुलेटेड है, ठीक है जी। Now it has two articulation surfaces, उसके दो articulation surfaces होते हैं on its dorsal end, and इसीलिए हम उसे bicephalic कहते हैं। किसे? रिब्स के। रिब्स जब पीछे से जाके वर्टिब्रल कॉलम पे अटैच होती है तो वो ऐसे आती है, और यहाँ पे उसके ऐसे दो होते हैं, these two articulation surfaces on its dorsal end, and that is why हम इन रिब्स को bicephalic ribs कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड एज ट्रू रिब्स, पहले 7 रिब्स जो होती हैं उनको हम ट्रू रिब्स के नाम से जानते हैं। लेकिन 12 पेयर है, बाकी 5 के साथ क्या प्रॉब्लम है? लेट्स सी। डॉर्सली दे आर अटैच्ड टू द थोरैसिक वर्टिब्रे, पीछे से वो थोरैक्स को अटैच्ड है, जितनी भी वर्टिब्रेस थोरैक्स के पार्ट फॉर्म कर रही हैं, एंड वेंट्रली कनेक्टेड टू स्टर्नम, ये भी हमें पता है। लेकिन किसके हेल्प से कनेक्टेड है? विद द हेल्प ऑफ हाइलीन कार्टिलेज। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आता है कि रिब स्टर्नम को कैसे अटैच्ड है? विद द हेल्प ऑफ हाइलीन कार्टिलेज, और बैक एंड से कैसे अटैच्ड है? क्योंकि उनके दो आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस हैं, जिसकी वजह से हम उन्हें बाइसेफेलिक रिब्स कहते हैं, करेक्ट। जो 8th 9th और 10th पेयर ऑफ रिब है, पहले 7 तो हमें पता लग गए, आगे से स्टर्नम, पीछे से थोरैसिक वर्टिब्रे, लेकिन जो 8th 9th और 10th पेयर है, दे डू नॉट आर्टिकुलेट डायरेक्टली विद द स्टर्नम, वो आगे भी स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं जुड़ते। वो कैसे जुड़ते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज द 7th रिब, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्टर्नम, ठीक है, यहाँ से ये 7th रिब आई है, दिस इज द 7th रिब विच इज गोइंग बैकवर्ड, तो 8th 9th ऐसे जॉइंट है, लाइक दिस। So they do not articulate directly with the sternum, but join the 7th rib with the help of again the same cartilage, hyaline cartilage, and that is why these are called as false ribs या फिर vertebrochondral ribs. So first 7 pairs true ribs हैं जो आगे से sternum और पीछे से vertebral column के thoracic vertebrae को join है। अगला 8th 9th और 10th pair of rib sternum से directly join नहीं होती, किससे होती है? ऑन दी 7th रिब, इसलिए हम उन्हें फॉल्स रिब या वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स के नाम से जानते हैं। Whereas जो आखिरी 2 पेयर ऑफ रिब्स है, जैसे 11th एंड 12th, दे आर नॉट कनेक्टेड ओनली वेंट्रली, वो बस ऐसे हवा में फ्लोट कर रही हैं, सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज द फ्लोटिंग रिब्स। thoracic vertebrae, rib, sternum, all these things together form the rib cage. पीछे से thoracic vertebrae अटेंड आगे आती हुई ribs और वो पूरा का पूरा sternum जिसपे वो आगे कनेक्ट हो रही हैं, ये सब बनाते हैं मिलके rib cage. आइए एक बारी डायग्राम देख लेते हैं. See, this is the sternum, long bone, thin flat bone present in the center.
ठीक है, यहाँ पे ये आ रहे हैं रिब्स, फर्स्ट पेयर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, जो प्रॉपरली आके स्टर्नम तक अटैच्ड है, लेकिन लास्ट की यहाँ पे कनेक्टेड है और ये दो जो हैं ये फ्लोट कर रही है। ओके जी, दैट इज हाउ वी कॉल देम एज ट्रू रिब्स, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, दैट्स फॉल्स रिब्स एंड दी फ्लोटिंग रिब्स। फ्रंट में कनेक्टेड टू स्टर्नम, पीछे से कनेक्टेड टू वर्टिब्रल कॉलम। लास्ट दो पेयर ऑफ रिब्स फ्लोट करती हैं, आरंट कनेक्टेड वेंट्रली, डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है लेकिन वेंट्रली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। और कोई भी बोन आगे स्टर्नम से कैसे ज्वाइन कर रही है, विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन cartilage. So these were the some important points related to skeletal system, and the rest about appendicular skeleton we will cover in the next part. Thank you so much.